जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर मेकिंग मी ज्वाइन गुरु जी परिवार। एंड बहुत ही शुक्राना रूपाली आंटी जी का, नकुल अंकल आपका, कि आप लोगों ने आज मेरे को गुरु परिवार के लिए अंदर सत्संग शेयर करने के लिए कहा, और गुरु जी का आदेश से सब हो रहा है। और अगर आज मेरा पहला सत्संग है तो कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करें। So the thing is like this, life has been always very challenging and very difficult, and बहुत तरीके अपनाए कि कुछ हो जाए जिंदगी में, कुछ अच्छा से हो जाए। हर जगह आंखें ढूंढती थी कि कुछ हो जाए अच्छे से, लेकिन कुछ भी कर लो लेकिन इमीडिएट रिवॉर्ड तो कहीं नहीं मिल रहा था। एंड आई टू ऑलवेज थिंक कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए मेरे साथ कि मुझे मेरी प्रेयर्स का आंसर मिले, कुछ तो अच्छा हो। और ऐसे करते करते पता नहीं कैसे हम लोग निकलते जा रहे थे। तो करीब 1-2 साल पहले व्हाट्सएप के ग्रुप में एक वीडियो आया जिसमें था कि शुक्राना मेरे गुरुवर, इस अंग का, इस तन का, इस आत्मा का, इस एक एक नस का। और वो जो पूरी शुक्राना की जो प्रेयर थी वो इतनी ब्लिसफुल थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन हो रहा था। उसको सेव भी करके रखा था, बट फिर जैसे जिंदगी आगे निकलती जाती है तो वो प्रॉब्लम के अंदर वो इरेज हो गया। लेकिन वो शुक्राना की प्रेयर कहीं ना कहीं मन में रहती थी कि हाँ करना है, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो ये गुरु जी की प्रेयर थी और इन्हीं गुरु जी का मैसेज मेरे पास आया था। फिर ऐसे ही लाइफ निकलती जा रही थी आगे। और अभी इन द मंथ ऑफ अगस्त बैठी हुई थी, शाम के समय जब दियाबत्ती होती है तो बहुत ज्यादा रोज एसेंस की खुशबू, इतनी खुशबू, लेकिन आई कांट से एसेंस, क्योंकि एसेंस में फिर भी कुछ कम होता है। ये बहुत प्योर रोज की स्मेल। और मैं अपने घर में जितने भी लोग थे उस समय मैं सबको बोलूँ कि कितनी रोज की स्मेल है, कहाँ से आ रही है, कौन किसने क्या किया है, क्या है घर में, कहीं रोजेस भी नहीं है पर इतनी खुशबू। लेकिन हर कोई मेरे को ऐसे देखे कि वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा एक दिन हुआ, फिर सेकंड डे शाम को हुआ, फिर थर्ड डे शाम को हुआ। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई सिट एंड सी माय बाबा सीरियल ऑन सोनी टीवी। लेकिन ये 3 दिन के बाद फिर सब एज नॉर्मल रेगुलर लाइफ चलती है वैसे चल रहा था। And after few days, I get a call from my cousin from Dubai कि दीदी I want you to connect with गुरुजी परिवार। एंड और अगर आपको अगर विश्वास नहीं है तो कम से कम एक बार आप अपनी बिटिया को वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाओ, तो ताकि आपको जो उसकी लाइफ के सेटलमेंट के लिए आप सोचती रहती है ना, तो उससे आई एम वेरी श्योर गुरुजी विल ब्लेस हर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि बच्चे आजकल बड़े हैं, पता नहीं वो मेरी बात मानेगी। वो लंगर प्रसाद, लेकिन वो लंगर प्रसाद में हम लोगों को क्या लगता है कि जाके कहीं बैठना है, बस खाकर आना है। तो पता नहीं कैसे वो मानेगी भी कि नहीं मानेगी। वो वर्किंग लेडी गर्ल भी है, पता नहीं क्या। एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि ओके आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, लेकिन तुम एक काम करो ना कि मेरे को शेयर करो कि कैसे, कहाँ है दरबार, कहाँ जाना है। तो कहने लगी कि कोविड का टाइम है तो पता नहीं, लेकिन आप देखो बेंगलोर में क्या होता है, मैं ना आपको लिस्ट भेजती हूँ वहाँ पे जो जो भी सत्संग करते हैं। एंड शी अटैच्ड मी विद नितिन अंकल, एंड नितिन अंकल के साथ बोलिए बात करने के लिए। तो नितिन अंकल के साथ जब मेरा कनेक्शन हुआ तो मेरी बेटी, उनका फोन लगा, लेकिन उस समय वो बिजी थी, बात नहीं हो पाई। इन द मीन टाइम माय डॉटर हर्ड मी टॉकिंग रिगार्डिंग गुरुजी एंड दिस सत्संग एंड लंगर प्रसाद। शी वांटेड टू नो व्हाट इट इज। तो ऐसे थी your auntie has sent Guruji ka swarup and Guruji ka link and to attach with this uncle ji to take you to this Guruji darbar and make it langar. So she said, I can't believe it. I said, what you can't believe it? You should have faith. She said, that is what mama, I can't believe it. मेरे को 2-1.5 साल से गुरुजी का स्वरूप हर बार इंस्टाग्राम पे दर्शन दे रहा है, और हर जिस किसी को मुझे ऑब्जर्व करती हूँ, जो भी जिनके साथ मैं फॉलो करती हूँ, जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल टाइप के जो होते हैं, तो वो सभी गुरुजी के डिवोटीज हैं। और मैं सोच रही थी कि ये किसके डिवोटी हैं, ये कौन है जिनका लोग बार बार ये फोटो लगा के पूजा करते हैं।
I can't believe, Mama. So I said, see, that is the reason, because we were telling you to come, but since you had not asked anybody about it, so Guruji has made this source to attach with you. And we started seeing YouTube videos. And I spoke with Nitin uncle later when he had time. We could speak together. So we shared the satsang, how he got रोज परफ्यूम एंड हाउ उसके डेस्कटॉप में से रोज पेटल्स निकल रहे थे एंड गुरुजी की खुशबू ही अलग है. तो मुझे लगा कि ये जो मैं कभी किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करती हूँ लाइफ में, तो गुरुजी को पता है कि इस लड़की का स्वभाव ऐसा है कि ये तो मानेगी नहीं. शी विल बी टेस्टिंग, सो फर्स्ट लेट मी टेल हर कि यस ऐसा होता है. इसीलिए ना मेरे को 1 महीना पहले ही गुरुजी ने अपनी खुशबू का एहसास करा दिया था कि हाँ बच्चे मैं तो हूँ और मैं तेरे घर पे पहले ही आ चुका हूँ. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी. ऐसे होते हम लोग गुरुजी के परिवार से जुड़ते गए. और जैसे जैसे मैं यूट्यूब पर देखती जा रही थी, आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर अटैचमेंट. मेरी अटैचमेंट डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी. लाइक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं बस वही निकाल के सत्संग सुनना और सत्संग का इतना वो एहसास करना, और मन में जितनी भी क्वेश्चंस हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मुझे जवाब मिलता ही जा रहा था. और ऐसे ही होते होते फिर मेरे बेटे का मुझे कॉल आता है कि मामा मैं सिडनी में बहुत परेशान हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है. हालांकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे उन लोग वीजा तो दे रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद क्या. और मेरी जो जॉब है, जो मेरी जो एजुकेशन है, वो SOL पे इट इज नॉट एट प्रेजेंट ऑन द रिक्वायरमेंट लिस्ट. सो बाय द टाइम व्हेन माय थिंग्स आर डन आई डोंट नो व्हाट टू डू. So I just told him कि then you say you are also having so much of experience, what we should do. He said, can I start applying everywhere and anywhere? I said, yes, please do that. So he applied everywhere in the month of October, and with the blessings of Guruji, like you know, I just was praying Guruji कि Guruji please मेरे बेटे पे दया कीजिए. वो उतना वहाँ अकेला है और उसको किसी का साथ नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ. Guruji, I can just pray to you कि उसका अच्छा हो जाए. And with the blessings of Guruji, he got a call from Deloitte London. और उसकी एक जब भी वो जा रहा था इंटरव्यूज के लिए, तो जैसे हर बच्चा माँ को बोलता है कि माँ प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू. एंड मैं हर बार गुरुजी के सामने अरदास करूँ कि गुरुजी आज की उसकी अच्छे से हो जाए. एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी ही गॉट द जॉब. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. यानी जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि उसका इतना जल्दी ये जॉब होते हुए ही उसको बेटर प्लेस पे गुरुजी ने प्लेसमेंट दिलवा दी. जय गुरुजी. अब क्वेश्चन हो रहा था कि जो कंपनी उसको 4 साल का वीजा दे रही थी वो इसको कैसे रिएक्ट करेंगे. हम लोग टेंशन में थे क्योंकि उस कंपनी ने अपने इतनी ज्यादा हैंडसम अमाउंट ऑफ डॉलर्स लगाए हुए थे उसकी वीजा के लिए. तो अब क्या करेंगे. तो बिफोर टॉकिंग टू हिज मैनेजर, लाइक यू नो, वी वर लिटिल टेंस. तो ऐसे प्रणव, यू हैव नॉट मेट गुरुजी बट गुरुजी's blessings are showering on you. आज एक बात सुन ले, तू सिर्फ पहले बोल जय गुरुजी. तो बच्चे ने बोला जय गुरुजी. मैंने कहा अब जब तुम अपने मैनेजर से बात करना ना तो तू पहले बोलना कि बोलने वाला भी गुरुजी, सुनने वाला भी गुरुजी, और उसका जो डिसीजन होगा ना वो भी गुरुजी है ही गुरुजी. तो ये सोच के ना पहले बात करना. तो बोला ये मम्मा आई विल डू. एंड गुरुजी की दया से सब एवरीथिंग फेल इन प्लेस. They were very happy that he has got a very good call. They didn't even ask him कि तुम हम लोगों ने तेरे लिए इतने पैसे जो दिए हैं वो हमको रिटर्न करना है या क्या करना है. In fact, they told him yes, you can work till whenever you want, and as your call comes, you can go Pranav because we know you deserve this job. अनंतम शुक्राना गुरुजी. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बरसात हमारे ऊपर गुरुजी की. लाइक जो हम सोचते थे कि हम क्या करें कि हमारी हर चीज टाइम से अच्छे से हो जाए. जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. And then slowly I started seeing on Facebook and I saw Rupali Auntie's Facebook ka satsang, and eventually I started following on every evening 9 o'clock.
वी ऑलवेज से रूपाली आंटी आपका सत्संग सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल सब कुछ काम छोड़ के बैठ जाते हैं और पूरा सत्संग सुनते हैं, और हमारे हर क्वेश्चन का सवाल राइट फ्रॉम एबीसी। आई यूज्ड टू वंडर ये एबीसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है, क्योंकि जब ड्राइविंग सीखते हैं तब होता है एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। तो यहाँ गुरुजी का एबीसी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एंड देन आपने ही खुलासा करके पूरा सत्संग सुनाया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी, एंड यस हम तो पर्पल जिंदगी में एबीसी ही करते हैं। तो थैंक यू रूपाली आंटी, गुरुजी ने आपके रूप में आके हमको सिखाया कि एबीसी नहीं करनी है। और फिर हर बार मुझे मन में ये रहता था कि गुरुजी जब थे, हम लोग इतनी बार दिल्ली में भी गए तो कभी भी किसी ने बताया ही नहीं, मेरा दर्शन नहीं हुआ। मुझे दर्शन हो सकता था, एक अंदर से कंप्लेन थी कि क्यों मुझे दर्शन नहीं हुए। तो एक बार सत्संग में आपने कहा कि उल्टा, अभी तो आपको हर पल गुरुजी हर समय हमारे साथ है हर पल साथ में है, नो डाउट अबाउट इट। एक एक पल जो एक्सपीरियंस हमको होता है वो बहुत ही अलग है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और कृपा करे गुरुजी कि हमको बड़े दरबार बुलाए, हमको वहां का दर्शन कराएं। यहाँ तक कि मैं बोल नहीं सकती हूँ कि हमको लगता है कि बस अभी, हाँ एक और मैं सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आई वॉज वेरी बैडली एलर्जिक टू मेडिसिन, तो मैं अभी जो वैक्सीनेशन आया मैं नहीं लगा पा रही थी। मुझे हर कोई कह रहा था कि तुम लगाओगी लेकिन तुम्हारे को लाइफ का रिस्क है, तुम कैसे लगाओगे, लेकिन लगाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बगैर ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ काम नहीं हो पाता है, कहीं शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से मैं आज आप मेरे साथ चलिए और जो ये फर्स्ट डोज है मैं लगा कर आती हूँ, आपको ही मुझे संभालना है। और गुरुजी का स्वरूप मैंने फोटो पर स्क्रीन पे रख के उस समय मैंने इंजेक्शन लगवाई और हम लोग वहीं पर थे 1 घंटा कि ये ऑब्जर्व कि कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। यानी जो मुझे एक एक दवाई से रिएक्शन होता है, मुझे इस दवाई से न रिएक्शन हुआ। और जो एक एक इंसान को वहां पे फर्स्ट डोज के बाद रिएक्शन होते हैं, स्वेलिंग, कुछ तो नोजिया, कुछ फीवर, मुझे गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे को घर में लोग पूछने लगे कि वाकई में आपको डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाई भी है कि वो डर से कि आपको एलर्जी है, कहीं टॉनिक वाटर तो नहीं डाल दिया आपकी बॉडी। इतना गुरुजी ने मेरे लिए इजी कर दिया। सो मुझे एक एक जगह गुरुजी के ऐसे साक्षात हुए हैं। तो अब एक ही बात लगती है हर बार सत्संग सुनने के बाद, जो रूपाली आंटी आज भी आपने कहा कि हमको तो ये मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमको गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के साथ हमेशा रहना है और जुड़े रहना है। और कृपा करे गुरुजी, बस मुझे आज इतना ही समझ में आ रहा है। रूपाली आंटी आपका प्रसाद वाला सत्संग शेयर कीजिए। कौन सा प्रसाद? केक वाला। हाँ, तो जब आपने कल कहा ना कि आपको गुरुजी की प्रेरणा आई कि 50 चपातियां बना के जानी है, और वो मैं कहूँ कि कैसे है कि जब मुझे नितिन अंकल के पीछे जब मैं पढ़ रही थी कि नितिन अंकल जी आपको मुझे सत्संग के लिए प्लीज बुलाइए, तो उन्होंने कहा था कि आंटी जैसे ही सत्संग खुलेंगे मैं जरूर आपको बुलाऊंगा। तो क्रिसमस के दिन उन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड लोगों का सत्संग रखा था। और जैसे रूपाली आंटी आज आपको हो गया ना कि मैंने सडनली फोन कर दिया और आपने कहा कि मैं तो आपका ही फोन नंबर ढूंढ रही थी, तो नितिन अंकल को भी मैंने फोन किया तो बोले कि आंटी मैं बस अभी आपको ही फोन करने वाला था, क्रिसमस का कल का सत्संग है, अभी ही डिसाइड हो रहा है, अब तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है नितिन भैया, लेकिन ना कुछ तो मुझे सेवा दीजिए ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि गुरुजी की सेवा में सत्संग में जा रही हूँ, एक सेवा का मौका दीजिए। तो बोले कि अभी तो कुछ नहीं है, आप आ जाइए, सत्संग में अटेंड करके लंगर प्रसाद खा के जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन कल तो क्रिसमस है, तो प्लम केक बनता है, एगलेस भी अच्छा बनाती हूँ और मैं तो होम बेकर भी हूँ,
क्या मैं प्लम केक बनाकर आऊं? तो उसने कहा नहीं आंटी जी ऐसा तो नहीं है, बस कुछ भी नहीं चाहिए, आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी शायद आपको मेरा पसंद नहीं आया होगा। तो इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन सत्संग था, मेरे को नितिन अंकल का फोन आ जाता है, बोलते हैं विदु आंटी आपने कहा था ना आप केक बनाती हो, तो आप 50 लोगों के लिए केक बनाकर आना। तो मैंने कहा हाँ लेकिन भैया मैं लेकर आऊंगी बना के। तो बोला हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो जब कल आपने रूपाली आंटी कहा ना कि पर गुरुजी ने कहा कि 50 रोटियां बनाकर आना, मैंने कहा मेरे को भी कॉल आया कि 50 लोगों के लिए प्लम केक होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया हमारा गुरुजी के साथ। और ऐसे ही एक सेवा का मौका मिला। तो कल जब आपकी उसके साथ मेरे को बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया प्लम केक का, कि गुरु जी की कुछ सेवा तो मिली। ऐसे करके था हमारा सत्संग। वाह जी गुरुजी, वाह वाह, जी। अनंत। और फिर अभी बाद में जब आपके साथ कनेक्शन हुआ तो जब आप बिजी थे, अंकल ठीक नहीं थे, और मुझे बार बार ये लग रहा था कि गुरुजी की शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि तो कुछ होना ही चाहिए। तो मुझे बार बार अंदर से प्रेरणा कि पूछ शिवरात्रि के लिए क्या हो रहा है, पूछ शिवरात्रि के लिए क्या हो रहा है। तो जब मैंने आपको फोन करने की कोशिश की तो मेरे को लगा कि मैं आपको वॉइस नोट ही भेज दूं कि रूपाली आंटी आप शिवरात्रि के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा महा उत्सव बनता है, हमारे को कुछ करना ही चाहिए। तो आपने ही बताया कि हाँ हाँ उसी के लिए ही सोच रहे थे। तो वो भी मेरे को बहुत ही गुरु जी की कृपा से लगा कि हाँ ये गुरु जी की ही कृपा से हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। जय गुरु जी। जय हाँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। हाँ जी थैंक यू आंटी, जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।